Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am मोहम्मद कामरान अमजद और मैं आपको अपने YouTube चैनल की टू लर्न में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बात करनी है अपने उन दोस्तों के हवाले से जो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं और फिर उस सेक्टर के अंदर, चाहे वो कोई बैंक है, चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल है या वो कोई कंपनी है, उस सेक्टर के अंदर उनको 3 महीने के बाद, साल के बाद उस जॉब से निकाल दिया जाता है, या वो पिछले 8-10 साल से वहां पर जॉब कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, उनकी सैलरी के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, आज मैंने इसी को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। देखिए, एक चीज तो आप याद रखें कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है उसका कंपटीशन गवर्नमेंट सेक्टर के साथ होता है। लेट्स सपोज कि अगर एक प्राइवेट स्कूल है वो उसके साथ कंपटीशन कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल के साथ, तो आप उस वक्त तरक्की कर सकते हैं, वो इदारा उस वक्त आगे बढ़ सकता है जब वो उस गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा कुछ दे, कुछ ऐसी चीज दे जो गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा हो, बेहतर हो। तो उसको इसलिए क्या करना पड़ता है, ऐसी टीम की जरूरत होती है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसको रिजल्ट दें, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं वो उनको अपने पास रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं है, इसी चीज के ऊपर हमने सोचना है। देखिए, अगर आपने इदारे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर अपना नाम बनाना है, अपना फेम बनाना है और एक कामयाबी हासिल करनी है, तो एक सिंपल सी चीज है कि आप उस इदारे की जरूरत बनो। जब तक आप उस इदारे की जरूरत सर नहीं बनोगे, आप याद रखो कि आपके सर के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी, आपके सर के ऊपर ये खौफ हमेशा मंडलाता रहेगा कि किस दिन आपको इस जॉब से फायर कर दिया जाए। आप अगर जब तक उस इदारे के लिए ऑक्सीजन का रोल अदा नहीं करोगे, उस वक्त तक आप उस इदारे के अंदर अपना नाम नहीं बना सकते, अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। जरूरत इस चीज की होती है कि सर हम उस इदारे के अंदर अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, हम उस इदारे के लिए ऑक्सीजन नहीं बन सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जब आप बन जाते हो तो आप याद रखें कि वो इदारा आपको कभी भी जॉब से फायर नहीं कर सकता। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज होती है कि अगर इसको अलग कर दिया जाए तो इंसान मर जाता है, इंसान की उसका वजूद ही नहीं रहता। तो अगर आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन का किरदार अदा करना होगा, उसकी आपको जरूरत बनना होगा, तब जाकर आप उस इदारे के अंदर एक मकाम हासिल कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऑक्सीजन का रोल कैसे अदा करें या हम उस इदारे की जरूरत कैसे बने। तो वो एक सिंपल सी चीज है, वो है आपकी ऑनेस्टी। ये आपकी सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी आपकी ताकत है। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है और आप एक प्रोफेशनल हो, इन रियल सेंस आप प्रोफेशनल हो, तो यही आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यही चीज आपको उस इदारे के अंदर कामयाब कर सकती है, क्योंकि ऑनेस्टी एक ऐसी चीज होती है कि जब आप इस सेंस के अंदर उस इदारे के अंदर काम कर रहे होते हो कि इससे क्या हो रहा है, मैं सर्व कर रहा हूं, लोगों को सर्व कर रहा हूं, मैं इंसानियत को सर्व कर रहा हूं, ये मेरा एक पैशन है, ये सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं है बल्कि ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है। अनटायरिंग एफर्ट्स जब आप करते हो तो यही चीज आपको क्या कर देती है, एक अलग सा मकाम देती है। यही चीज आपके लिए एक इज्जत का बायस बनती है, जो दूसरों के मुकाबले में आपको एक एज देती है। यही चीज आपको अपग्रेड करती है। जब तक आप उस इदारे के अंदर ऑनेस्टी से काम नहीं करोगे, आप जब तक उस सिंसेरिटी से उस इदारे के अंदर काम नहीं करोगे, आप याद रखोगे कि आप कभी भी उस इदारे की जरूरत नहीं बन सकते और फिर किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है कि यू आर फायर्ड, तुमको इस जॉब से फायर कर दिया गया है। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2 दोस्त एक ही स्कूल के अंदर, जब छोटे बच्चे थे तो एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते थे और थ्रू आउट एजुकेशन के अंदर वो एक ही इदारे के अंदर पढ़ते रहे, क्योंकि वो दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे। तो एक ही इदारे के अंदर उन्होंने तकरीबन अपनी पूरी तालीम हासिल की है। फिर उनको जॉब मिली, दोनों को क्लर्क की जॉब मिलती है, दोनों क्लर्क भर्ती होते हैं। फिर क्या हो जाता है कि कुछ अरसे के बाद जो एक दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और जो दूसरा दोस्त होता है वो उसी तरह उसी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होता है। वो जो क्लर्क वाली पोस्ट वाला होता है वो दोस्त, वो परेशान होता है कि हम दोनों एक ही स्कूल के अंदर पढ़े, हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड भी सेम है, हम दोनों इकट्ठे क्लर्क भर्ती हुए, फिर इसने कैसे इतनी तरक्की कर ली। तो वो उससे पूछता है कि यार तुमने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया, फिर तुम कैसे ऐसी तरक्की कर गए और मैं आज उधर ही हूं। तो वो उसको एक सिंपल सा जवाब देता है, वो कहता है कि तुम वो दिन याद करो
कि जब हम एक दफा हॉस्टल से घर आ रहे थे, हम तकरीबन 1-2 किलोमीटर चल चुके थे कि मुझे अचानक याद आया कि हॉस्टल का पंखा चल रहा था या लाइट उसकी ऑन थी। तो मैंने कहा कि चलो यार वापस जाते हैं, पंखा सारी रात ऐसे खामखा चलता रहेगा तो उसको जाके बंद कर देते हैं। तो आपने मुझे ये कहा था कि कोई हॉस्टल आपके बाप का है, आप क्या करोगे उधर जाकर? फिर हम 2 किलोमीटर सिर्फ एक पंखे को बंद करने के लिए हम सिर्फ 2 किलोमीटर फिर पीछे जाएं, बस चलता रहे, कोई हमारा तो है नहीं। हॉस्टल का ऐसा उनका अपना खर्चा है, वो जाने और उनका काम जाने। कोई एक रात कुछ नहीं होता अगर एक रात पंखा चलता रहेगा। बस यही एक फर्क था तुम्हारी मेंटालिटी के अंदर और मेरी मेंटालिटी के अंदर। यही वो मेरी सोच थी, वही पॉजिटिव मेरी थिंकिंग थी जिसने आज मुझे इस मकाम के ऊपर पहुंचा दिया है। और आज आप कलर को उसी तरह, क्योंकि आपकी जो सोच थी वो एक पुअर सोच थी, आपकी पुअर मेंटालिटी थी। आप समझते थे कि वो आपके बाप का इदारा नहीं है, लेकिन मैं समझता था कि वो मेरे बाप का इदारा है। और मैंने जहां पर भी काम किया है मैंने उसको इसलिए किया है कि मैं इंसानियत को सर्व करूं। मैंने उस इदारे के अंदर इसलिए काम किया है कि मैं उस इदारे की जरूरत बनूं, मैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करूं, उनके लोगों की मैं हेल्प करूं। बस ये एक फर्क था जिसने आज मुझे ये मकाम दे दिया है। तो सर ये चीज जरूरी होती है किसी भी सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आज बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से फायर कर दिया जाता है और वो फिर गिले कर रहे होते हैं, शिकवे कर रहे होते हैं कि हमें फायर कर दिया गया, या 10 साल 15 साल वो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनके बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं मिलती। तो सर ओनली रीजन इज दैट कि वो उस इदारे की जरूरत ही नहीं बन सकते। अगर आपने उस इदारे की अगर आप जरूरत बन जाओगे तो मैं आपको यकीन से ये चीज कह सकता हूं कि कभी भी आपको उस इदारे से अलग नहीं किया जा सकता। आप उस इदारे के अंदर अगर आप वैल्यू ऐड करोगे, सर मेहनत के पैसे नहीं मिलते, आपको वैल्यू के पैसे मिलते हैं। आपकी वैल्यू कितनी है, आप कितनी वैल्यू दूसरे की लाइफ के अंदर ऐड करते हो, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही चीज आपको एक अलग अलग आइडेंटिटी देती है। इस तरह आप अपनी जॉब को भी सिक्योर कर सकते हो, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हो। तो जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ये मत समझो कि ये मेरे कोई बाप का है जो मैं इसके अंदर जो भी कुछ करूं, नहीं, उसको अपने बाप का ही समझो, उसको अपना इदारा ही समझो, उसके अंदर उसी दिल से काम करो कि जैसे आपको अपना आप कोई काम कर रहे हो। अपने प्रोफेशन के अंदर एक पैशन ले आओ, एक जज्बा ले आओ और ट्रू मीनिंग्स के अंदर ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ आप इंसानियत को सर्व करो, आप उस इदारे को सर्व करो, उसकी खिदमत करो उस इदारे की। आपको कभी भी उस इदारे से नहीं निकाला जा सकता।